दत्तात्रेय देव की जय। चल ज्ञान समुच्चय सारणी ग्रंथ में कहा था 16 नंबर की देखना, 16 नंबर की कहा था बहुत एकाग्रता के साथ तन्मयता के साथ चलना। एक बार याद देखो, देव गुरु और शास्त्र, देव गुरु और शास्त्र की अलौकिक महिमा अंतरंग में प्रकटता या पहाड़ के देव की बात है, और जहाँ अरविंद प्रभु की बात आती है वहाँ वे व्यवहार से हमारे देव है, परम गुरु भी है। लेकिन यहाँ सच्चा देव निश्चितात्मा, और निश्चितात्मा कहने का विषय नहीं, प्रकट होने का विषय। सच्चा देव प्रकट होने का विषय। ऐसी प्रकटता का जहाँ भाव आए उसका नाम सच्चे देव, और सच्चे देव की अनुभव का विषय बने वो सच्चा देव। और देव माने जो देने वाला है वो देव, और क्या देगा? वहां से ज्ञान का भंडार है, और हर समय निर्णय कैसे करना? ज्ञान से। कैसे निर्णय करना? ज्ञान से। और ज्ञान से जहाँ निर्णय होगा सच्चा देव का भाव अनुभव में आया। बोले अनुभव में नहीं, प्रकट हुआ। और जहाँ देव प्रकट हुआ उसकी महिमा, जहाँ गुरु की विराटता का अनुभव होगा उसकी महिमा, और जहाँ सच्चे शास्त्र का निर्णय होगा उसका नाम सरस्वती। कैसे निर्णय होगा? ज्ञान से। और ऐसे ज्ञान के निर्णय के होने के बाद गाथा नंबर 16 में कहते हैं वह देव गुरुधन की जो आलम की महिमा है वो कैसे होती है? देखो कैसे होती है। देवं गुरुं सुतं जेन नमस्कृतं सोऽद्भावेन संसार भयभीतस्य विद्यते ज्ञानकेशितं। सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र का ये जो स्वरूप कहा है, ऐसे शास्त्र स्वरूप को अंतर में प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? जब अनुभव में आया तब हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर कौन से? जो देव प्रकट, निज अंतर आत्मा की प्रकट सत्ता और सुबुद्धि का जागरण। यहाँ देव का भाव निश्चितात्म देव और सच्चा गुरु, और सच्चे गुरु के बाद जो अंतर में सुबुद्धि का जागरण होगा। ऐसी सुबुद्धि की जागरण की अनुभव का जो अनुभव होगा, ऐसी विराट अनुभवता को गुरु महाराज प्रणाम करते हैं। अपनी उस चेतन सत्ता को नमस्कृतम शुद्ध भावना, पुण्य से नहीं, दिखावट सजावट मिलावट से नहीं, जो प्रकट हुआ उसको देखो कैसे प्रकट हुआ। नमस्कृतम शुद्ध भावना, और ऐसा नमस्कार हुआ संसार भयभीतस्य, संसार में जो परिक्रमण करने का कारण था असल में ये बाहर से तो भयभीत है, सो यही है, लेकिन भीतर से भी कम भयभीत नहीं। और इतना भीतर से भयभीत है, उस भयभीतता का परिणाम यहाँ कहा। कितना भयभीत है, कितना भयभीत है भगवान, भयभीत से कितना भयभीत है, और ये हर समय भटक जाता है, भयभीत है, भीतर से ही भयभीत है। पहले तो यही भय लगा कि मैं मर न जाऊं, और अच्छे कमान अंतिम समय तैयारी रही कि भय कि नहीं मैं मर न जाऊं, तो मैं माने आत्मा, और आत्मा का भी मरता नहीं, तो फिर कहते आ गया कि मैं मर न जाऊं। भय, ये भय संज्ञा बड़ी विचित्र है। इसलिए यहाँ फिर बाबा कहते हैं संसार भयभीतस्य, ये भयभीतता का पूरा परिणाम ज्ञानी जन आत्मस्वरूप की दृष्टि से ज्ञान पूर्वक इसको त्याग देते, ज्ञान पूर्वक त्यागते। सच्चे देव प्रधर्म का स्वरूप जहाँ अंतर में प्रकट होगा, फिर बाहर में देव का विकल्प नहीं। इसीलिए प्रभु बाबा ने एक सूत्र दिया, जिनवर स्वामी तू बड़ो और मैं जिनवर हूँ। इसलिए गुरु बाबा का भगवान आता है, और आचार्यों ने भी तो मार्ग दिया। तो
और आचार्यों ने मार्ग दिया, वो भी मोक्ष का मार्ग है, वो भी अपने मोक्ष मार्ग पर चले, परम दशा को प्राप्त हुए। लेकिन और आचार्यों के निमित्त का समागम कितना मिला कि वहां उपादान नहीं जगा। और देखो अनुभव की बात, आचार्यों ने बहुत अच्छा सूत्र दिए, चिंतन दिए, निर्णय दिए, लेकिन जो उनके अध्यात्म का वैभव रहा, वो अध्यात्म का वैभव अलवाणियों का विषय रह गया। और जहां श्रद्धा स्तर स्पास रहना चाहिए था, वहां बेटी पे वो नहीं आ पाया। और यहाँ गुरु महाराज ने उस वैभव को दिया जो कथितम जिनेन्द्र परमात्मा ने जो स्वरूप बताया, वो यहाँ महिमा है। और ऐसी महिमा को कितनी गहराई से लिया, कितनी गहराई से लिया, कितनी गहराई से लिया कि गुरु महाराज का ये वैभव, जिन धर्म का ये वैभव, जिन शासन का ये वैभव, जिन मार्ग का ये वैभव, कार्य के जैसा आया जैसा उनने अनुभव में लिया, वो जैसा अनुभव में लिया, जैसा ही उनने जिया, वो वैसा ही जगत के जीवों को दिया। इसलिए बार बार भगवान आता, भगवान ये बोला प्राणी ना मालूम। अच्छा, दर्शनाचार्य महाराज के समय में भी ये रहा होगा, रहा होगा, उमा स्वामी जी के समय में भी ये रहा होगा, और नेमीचंद महाराज के समय में भी रहा होगा, भूतबली पुष्पदंत के समय में भी ये रहा होगा जीवात्मा। लेकिन उस समय देशना सुनी होगी, उपादान ना जगा होगा। लेकिन जब 16वीं सदी में समागम मिला गुरु महाराज का, और उपादान जिस समय इनकी ये देशना सुनी होगी, और ये भगवान आत्मा का उपादान जगा होगा, सारी मिथ्यात्व मान्यताओं को छोड़ छाड़ कर तारण तरण के उस मार्ग को स्वीकार किया। तो तारण तरण का मार्ग कहाँ का मार्ग था? कोई अलग का मार्ग तो नहीं था। अरे शाश्वत मोक्ष के मार्ग का नाम तारण पथ है भगवान। तारण माने तारण करने का मार्ग, और पंथ माने रास्ता। बंद महाराज ने फिर एक सूत्र दिया, उनने भी यही स्मरण किया कि तारण माने, तारण का तो एक भाव है ही है, लेकिन तरण शब्द का उन्होंने उपयोग किया, और तरण शब्द का उपयोग ऐसा किया कि बोले तरण वो सत्ता कहलाती है कि जो तरती है और तरने का मार्ग दे जाती है, लेकिन पीछे देखती नहीं है लौट के, वो परम दशा को उपलब्ध हो जाती है, उसका नाम तरण सत्ता है। और ऐसी यहाँ तरण तारण सत्ता है। तारण तरण महाराज का बहुमान अपन को इसलिए बार बार आता कि ये जीव जो कदापि गुरुकार को नहीं हो तो अवतार मिथ्या भव सागर विषय कैसे रहते पार। मिथ्या के चक्रव्यूह में तो अनंत काल यात्रा चली गई होगी, चली आ रही होगी। कई बार आचार्यों के समागम मिले, अरे तीर्थंकर प्रभुओं के समागम मिले, लेकिन भगवान ना जागा होगा उपादान। और उपादान जिस समय जागा होगा, गुरु महाराज के समय में 500 वर्ष पहले उपादान जागा होगा, और ऐसा उपादान जागा तो आज शुद्ध मार्ग की मार्ग का अनुभव हमारे ऐसा अनुभव में आया। और ऐसे अनुभव का यह अनुभव दे रहे हैं कि वह ज्ञानी संसार भय भीतर से, ये जो अंदर से भीतरता का भय का जो परिणाम है, उस परिणाम को ज्ञानी जन अपने ज्ञान मार्ग की, ज्ञान के अनुभव से इस संसार के चक्र को त्याग देते हैं, क्योंकि वो अभय है। एक जगह स्वरूप आया, स्वरूप माने सूत्र आया, यह अभय स्वभाव उत्पन्न, यह अभय स्वभाव प्रकट हुआ है, अभय स्वभाव उत्पन्न है, अभय स्वभाव प्रकट हुआ है। इस अभय स्वभाव को सामर्थ्य कोई लेने वाला सामने नहीं दिख रहा। भगवान गुरु महाराज की गहराई को इसलिए हमने बार बार कहा, और हमको कहते हैं बार बार, पाठ कहते ही रहते, कराते ही रहते, बताते ही रहते, समझाते ही रहते हैं। भगवान इतना भगवान आता है। और ग्रंथों को स्वाध्याय ऐसा नहीं है कि हमने किया ना हो, अरे स्वाध्याय भगवान हमने बताया ना, केवल लिस्ट धरी है ना, 3000 ग्रंथों का। यहाँ की अगर वो लंबी पाती बताएंगे तो वह पाती भगवान मतलब 100 फीट लंबी है, तो वो बताने का इसलिए समय नहीं है।
और जहां जहां देखा तुम एक स्वाध्याय करना, तो कोई भाव बता रहे, चिंतन करना, सब जने चिंतन करना और खोज करना स्वाध्याय दिन का है, खोज करके बताना, अभी नहीं 2-4 दिन बाद 10 दिन बाद बताना। तो इतना प्रमाण से बता रहे हैं। समय सार पूरा पढ़ना, कुंद महाराज की 415 गाथा, समय सार पूरा पढ़ो, तो पढ़ो अच्छा स्वाध्याय का करना चाहिए स्वाध्याय, लेकिन समय सार का सार केवल इतना सूत्र है, काया प्रमाणम तुम ब्रह्म, बस इतना सा छेपा लगा के रखो तुम, काया प्रमाणम तुम ब्रह्म रूपम। ये छेपा हर पेज पे हर गाथा पर लगाते जाना, बस जो जो पूरा सार निकलेगा वो समय सार का सार यही है, काया प्रमाणम तुम ब्रह्म रूपम। और उधर तुम पढ़ो पूरा पंचास्तिकाय संग्रह, तारण स्वामी का एक सूत्र पढ़ो, निरंजनम चेतन लक्षणिकम, बस इतने 2 सूत्र बताए। पहला सूत्र कौन सा है? काया प्रमाणम तुम ब्रह्म रूपम। दूसरा सूत्र है निरंजनम चेतन लक्षणिकम, ये दूसरा सूत्र है। और वहां पढ़ना प्रवचन सार, तारण स्वामी का एक सूत्र है, भावे अनित्यम जे ज्ञान रूपम। भाव अनित्य है, ज्ञान नित्य है। जय पूरी साधना प्रवचन सार में कुंद महाराज ने दी, तो कुंद महाराज का प्रवचन सार और गुरु महाराज का केवल एक सूत्र, और वहां पूरा नियम सार पढ़ना। और तारण स्वामी का एक सूत्र है, दृष्टि सम्यक बीजम। आज एक गाथा क्यों प्रमाण पूर्वक कहते हैं, ऐसा नहीं है कि 4 ग्रंथ अमृत चिंतन के विषय ना बने हो या अपन स्वाध्याय अवलोकन ना किया हो, 4 ग्रंथ और तारण स्वामी की केवल एक गाथा गुरु बाबा की और कुंद महाराज के 4 ग्रंथ। तो एक का पता कितना बहुमान होना चाहिए, एक गाथा में 4 ग्रंथ समाहित है। बोले तुम्हारे पास टाइम कम है तो कम से कम इतना तो पढ़ लो, काया प्रमाणम तुम ब्रह्म रूपम निरंजनम चेतन लक्षणितम वाणी अनित्यम ज्ञान रूपम शुद्ध दृष्टि सम्यक बीजम। बस एक गाथा बैठ जाए तुम्हारे ज्ञान में और गुरु बाबा का ये वैभव खूब स्वाध्याय करो। इतना आगम आधाय है, इतना आगम महासागर है, जितना तुम स्वाध्याय कर सको करते जाओ, स्वाध्याय करो स्वाध्याय, लेकिन स्वाध्याय अनुभव का विषय करने अपना एक गुरु महाराज की एक गाथा और वहां 4 ग्रंथ। काव्यानुपेक्षा एक ग्रंथ है, काव्यानंद जी महाराज ने लिखा पूरा ग्रंथ काव्यानुपेक्षा, और तारण स्वामी का एक सूत्र धम्मम धर्यति शुद्धम, याद हो गए, धम्मम धर्यति शुद्धम। तारण स्वामी का एक सूत्र धम्मम धर्यति शुद्धम और काव्यानुपेक्षा का पूरा निचोड़, पूरा सार। 5 सूत्र बताए, 5 ग्रंथ बताए। तत्वार सूत्र के 357 सूत्र पढ़ो पूरे, और तारण स्वामी का एक सूत्र है शुद्ध तत्व आराध्यम च, पढ़ाइए श्रावकाचार्य, शुद्ध तत्व आराध्यम, शुद्ध तत्व की आराधना पूरा तत्वार सूत्र का सार आया ना भगवान। और अगर अनुभव है पूरी भगवती आराधना पढ़ना, शिवकोटि महाराज की भगवती आराधना, और वह भगवती आराधना का पूरा सार क्या है, इतना सा सार है, भावेन भाव शुद्धम आराधना, माने 4 आराधना, बस 4 आराधना की पूरी साधना है भगवती आराधना। और यहाँ तारण स्वामी का आराधना 4 आराधना निर्वाण, 4 आराधना का फल निर्वाण का फल है। तो यहाँ पूरी भगवती आराधना और तारण स्वामी का एक सूत्र, कितने 6 ग्रंथ बता दे और 6 सूत्र बता दे। आया ना भगवान, अनुभव करो। और भगवान सटकंडागरम के अंतर, क्योंकि पूरा ब्रह्म स्वाध्याय नहीं, लेकिन फिर भी हम अनुभव बता रहे, विषय वस्तु देख रहे हैं। एक सटकंडागरम ग्रंथ का स्वाध्याय करो। और तारण स्वामी का 24 थाना का एक सूत्र है, वो सूत्र है जम दृष्टि तम दृष्टि
जम दृष्टि तम दीप्ति। जैसा तुम्हारा प्रकाश वैसा तुम्हारा उपयोग, जैसा तुम्हारा उपयोग वैसा तुम्हारा प्रकाश। एक सूत्र है जम दीप्ति तम दृष्टि और जम दृष्टि तम दीप्ति। ये सूत्र का निचोड़ पूरा सतखंडा गंगा। बताओ गुरु महाराज के ग्रंथों का कितना तुम बहुमान करो हैं? बोले बहुमान करत तो है आरती आरण्य स्वामी करने जा तो करने गले में संकित की माला, हृदय में वेद ज्ञान पाला और की महिमा में। अच्छा एक बार लाइन पढ़ दे। आरती 14 ग्रंथों की जय 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 मेरे ग्रंथों की, कुंवर जय बोलो संतों की, बेतवा तीर नमामि की, आरती तारण स्वामी की। जय सागर महाराज की आरती लिखी है, वहां एक लाइन पढ़ दो। कुंवर जय बोलो संतों की, कुंवर माने जय कुंवर जय सागर महाराज। और नीचे ले पढ़ दो सारे निज आत्म अनुभव का, सारे जय कुंवर सुनर भव का। अब क्या करें? यही प्रतीत करो सुमेरित, चरण गुरु देव नमामि की, आरती कितनी सरल है। अरे आरती पढ़ने से सम्यक्त का तुम्हारा शुभारंभ हुआ और सम्यक्त का पूरा अनुभव होने के बाद जहाँ आरती करते थे आरती करते, इसीलिए एक भगवान है आरती। आरती का पढ़ते शब्दों का अनुभव करते पढ़ते ना। आरती 14 और ग्रंथों की कर रहे तो का है, तो बोले और ग्रंथों का मतलब इतना समझो कि एक गुरु बाबा अस्ताप और तिलक 14 ग्रंथों का होता है। अस्ताप तिलक 14 ग्रंथों का अस्ताप होता है, तिलक होता है। अभी परिषद करवाएंगे, तारण त्रिवेणी का अस्ताप होगा, धर्माचरण कुल्ला का अस्ताप होगा और तारण त्रिवेणी 14 ग्रंथों का अस्ताप होगा। तो बाकी ग्रंथों का स्वाध्याय करो, लेकिन अस्ताप तिलक कोई ग्रंथ का ये है महिमा। और ऐसी परंपरा है घर में केवल वासित सोय आकी नैवाणी कदे मिथ्या मदिका कोई। अरे ये वो ग्रंथ निर्ग्रंथता की ओर चलने के लिए। और आगम में देखना तुम खोज करो अगर टाइम हो तो। आगम में 125 श्राप का चाप और तारण स्वामी का केवल एक तारण श्राप का चाप। तो यह सभी को अपन ने चिंतन किया आज बार बार क्यों बहुमान आता। 125 श्राप का 4 पढ़ो और तारण तरण श्राप का 4 अकेला पढ़ो। तो बोले कितना वैभव है? बोले बड़ा अलौकिक वैभव है। और ऐसे वैभव को पढ़ने के बाद भी अरे भीतर से भाई भीत मत रहे हो। अच्छे जोरदार तारण तरण गुरु का प्यारा आवाज निकल रही नहीं, झंडा ऊंचा रहे हमारो। अरे भगवान तारण तरण गुरु का प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसका नाम है कि बिल्कुल भीतर से भयभीत हमारे पास ऐसा अलौकिक सिद्धांत है, अमिट छाया है, ऐसा वैभव है। सारे दुनिया जनमानस को अगर सत्यता का प्रकाश करने वाले हैं तो ये ग्रंथ तारण स्वामी महाराज का अभ्यास है। और यहाँ तो समाज ही समाज है, लेकिन बहुत जगह चर्चा होती है भगवान, इसलिए बहुमान करो एक को, ये सफर धीरे बहुमान करो एक को विश्वदाता देव का। ऐसे बहुमान में संसार भयभीत अब भयभीत बिल्कुल मत रहना। संसार भयभीत ज्ञान दीक्षितम, ज्ञान पूर्वक संसार में जो भयभीतता के परिणाम थे ज्ञानी जन इनको त्याग देते हैं। और जब इनको त्याग देते हैं तो फिर क्या होता है? बोले देखो क्या होता है, आगे बात है एक और देखो। जिनोक्तम वयन सोतस्य ज्ञानेन ज्ञानलंकृतम, काय से अलंकृत है ना। बच्चे का तुमने चेन देखी, साइकिल की चेन देखी ना, एक साइकिल होता है, एक बार कस्टमर होता है
देखा सब देखा, हैंडल होता है, पेडल होते हैं। एक अनाड़ी व्यक्ति बैठा, बोले हमें साइकिल चलाने सिखा दो। तो साइकिल चलाने वाले ने कहा देख हम सिखा देंगे, बस बोले बैठ जल्दी सीट पे, पकड़ हैंडल और बस वो पीछे पकड़े रहे तब कैरियर, तब तक तो वो चलाए। हाँ, जैसे ही वो कैरियर छोड़े वो नीचे धड़ाम से गिर पड़ा। अरे बोले 2-4-10 बार गिरा। अरे बोले ऐसे तो तुम साइकिल का मुझसे सीख नहीं पाए। तो बोले क्या करना? बोले एक काम कर, तुम जो नीचे देख चो पेडल, पेडल मत देखो, पेडल 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 मत देखो। क्या देखो? तुम तो सामने देखो, हैंडल का बैलेंस संभालो, सामने देखो, साइकिल अपने। अरे तो बोले ये पेडल घूम रहे हैं, इन्हें ना देखें तो फिर कैसे सीखें? तो पेडल माने पर्याय, और जब तक ये पेडल की पुण्य पाप की पर्याय देखते रहे हो तो चाहे जहां धड़ाम सके। और इतने गुरु महाराज कह रहे हैं कि बोले देख साइकिल माने मोक्ष जाने को सीखना है, तैयारी करना है, तो ये कर्म की पुण्य पाप के पेडल मत देखो, दृष्टि रखो सामने। उसने दृष्टि रखी सामने, हैंडल का बैलेंस समझा और 10-20-25 बार में वो साइकिल चलाना सीख। तो ऐसे ही इंद्र भगवान वो जब तक पेडल देखता रहता तो कभी भी ऐसे यहाँ पुण्य पाप की पर्याय जब तक देखते रहोगे तब तक भीतर का भयभीतपना मिटने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं मोक्ष मार्ग में तुमको जाना है तो तुम इसे मत देखो, पुण्य पाप की ये पर्याय मत देखो, नीचे पेडल मत देखो, तुम तो दृष्टि रखो एक की। फटाफट वहां पहुंचोगे और जो है काम फटाफट। इसलिए जिन्होक्तम भयन सोतस्य ज्ञानेन ज्ञान लंकटम, इससे क्या होगा? संसार सरणी मुक्तस्य मुक्ति पंथम शुद्धम ध्रुवम, संसार के चक्र से मुक्त हो जाओगे, मुक्ति के पंथ की प्राप्ति हो जाएगी, शाश्वत स्वभाव का अनुभव हो जाएगा। ऐसा अनुभव यहाँ से करके चलो और ऐसी भावना बांटे जाना। बोलो गुरु बाबा की जय, गीता की जय।